दोस्तों, सोने चांदी की उछल कूद लगातार चल रही है। 2025 में जो सोने चांदी ने रफ्तार पकड़ी थी, 2026 में भी वो अभी तेज दिख रही है। इस सब के बीच सबके मन में ये है कि ये जो लगातार सोना चांदी ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या कभी नीचे आएगा? और इस सब के बीच इसका असर जो सराफा बाजार है उनके व्यापारियों पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बहुत सारे सराफा बाजार के जो व्यापारी हैं उन्हें अपनी दुकान तक बंद करनी पड़ रही है। राजकोट का उदाहरण लीजिए, वहां पर 44 ऐसे दुकानदार थे जिनकी दुकानों पर ताले लग गए। इसके पीछे वजह कई है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात हो रही है, डॉलर कमजोर पड़ रहा है और साथ ही बेतहाशा खरीदारी जो निवेशक कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इन तमाम सवालों के जवाब किसी सोने चांदी के व्यापारी से ही ले लें और समझ लें कि दाम कुछ घटेंगे या नहीं, या फिर ये रफ्तार इसी तरह से जारी रहेगी, और आम और गरीब आदमी पर इसका क्या असर पड़ रहा है, और क्या ये सच है कि जो बाजार है वहां पर सन्नाटा पसर रहा है। तो आज हमारे साथ हैं अनुश्री ज्वेलर्स के डायरेक्टर एडवोकेट प्रदीप गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि काम धंधे पर इसका कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी खबरें निकल कर आ रही है कि नहीं, सोना व्यापारी टेंशन में है, हालात खराब हैं, और पीछे जो मैंने भी रेफरेंस भी दिया राजकोट के व्यापारियों की, आखिरकार उनकी दुकानों पर ताला लगने की नौबत क्यों आई? क्या सच में सन्नाटा पसर गया है बाजार के? राज जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सन्नाटा कोई नहीं पसरा है। ज्वेलरी हर घर में चाहिए, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हर शादी में, हर चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे गिफ्ट हो, चाहे बच्चे का बर्थडे हो, हर एक को गिफ्ट चाहिए। लेडीज़ को गिफ्ट देना है, जेंट्स ने खरीद के देना ही देना है। तो इसलिए ये कहना कि सराफे बाजारी में सन्नाटा हो गया है या वो बिल्कुल क्या कहते हैं सन्नाटा बिल्कुल बिक्री नहीं हो रही है, कम हो गई है, या जैसे आपने राजकोट का उदाहरण दिया कि कई ज्वेलर्स दुकान बंद करके भाग गए हैं, बंद कर दी अपनी। तो मैं पहले राजकोट पे आता हूँ, वो दुकानें क्यों बंद हुई हैं। राज जी, इसके अंदर कई दफ़ा क्या होता है, हम ज्वेलर्स लोग जितना सामान बेचते हैं पूरे दिन में, उसको हम काट के चलते हैं, उसको हम उतना ही ज्वेलरी जितनी हमने बेची है उतने को हम बुकिंग करके चलते हैं। कई यानी कि जैसे 2 किलो हो गया, 3 किलो हो गया, उतनी गोल्ड की ज्वेलरी बुक कर लेंगे जिससे उनका नुकसान नहीं होएगा। जो गोल्ड उन्होंने आज बेच दिया कल बढ़ गया तो। लेकिन कुछ ज्वेलर्स क्या करते हैं कि 3 किलो की जगह देखते हैं बढ़त हो रही है, भाई बढ़ने लग रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, सेंसेक्स बढ़ रहा है, तो वो 3 किलो की जगह वो 10 किलो कर लेते हैं बुक, और फिर एकदम में वो घट जाता है सोना। तो घटने से क्या है, उन्होंने का बैंक का ब्याज का पैसा है, और वो है बैंक को हर महीने ब्याज चाहिए। हर महीने आपने M6 पे बुक कर रखा है, जैसे शेयर की तरह शेयर मार्केट होती है, बुकिंग करते हैं तो आपको वो बुकिंग अमाउंट देना पड़ता है। लोग इसमें इंट्राडे में खेलते हैं, तो उसमें जैसे लॉस जाएगा तो उतने पैसे उनको भरते रहना पड़ता है। यानी सीधी सीधी जो सट्टेबाजी जो कर रहे हैं उनको नुकसान ज्यादा हो रहा है, उनको नुकसान ज्यादा। लेकिन प्रदीप जी, एक चीज़ देखिए ना, अगर मैं 1 साल पहले, 1.5 साल पहले अगर मैंने प्लान किया था कि अगर 2026 में बच्चों की शादी या गिफ्ट भी देना है, और कि चलिए 2 तोले का या 5 तोले का कोई मैं ज्वेलरी बना के दूँ, लेकिन अब अचानक से जिस तेज़ी से 60 से 70% सोना बढ़ा, 150% से ज़्यादा चांदी हो गई। अभी जनवरी में 1,41,000 के आसपास तो आपका सोना चल रहा है, और 2.25 लाख के करीब 2,60,000 चांदी की हालत है। तो क्या जो अब लोग खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, पहले अगर वो 2 तोले का ले रहे थे, क्या वहाँ भी कुछ कटौती हुई है कि नहीं यार थोड़ा सा कम लेते हैं? देखिए, जब रेट बढ़ता है तो इफेक्ट तो उसका होता ही होता है, लेकिन लोग जैसे जिसको 20 लाख का देना है तो वो 20 की जगह ये कहेगा कि 20 लाख का दे देता हूँ, उसमें पहले 20 लाख में आपके सपोज करो 10 तोले आता था, तो अब वो 10 तोले की जगह 18 तोले कर देगा या 15 तोले कर देगा। उनका अमाउंट फिक्स है, और हमारे जो हिंदुस्तानी लोगों में वो एक फिक्स करके चलते हैं कि हमें इतने का देना है, इतना करना है, वो अमाउंट कुछ भी हो उसमें कम बत्ती करते रहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर बजट किसी ने बनाया है कि अपने बच्चों की शादी के लिए कि 10 लाख की ज्वेलरी लेनी है तो 10 की लेगा, लेकिन अब चूंकि पहले तोले अगर वहां उसको 10 तोला मिल रहा था तो वो 8 तोले या 7 तोले पे चला जाएगा। तो वो एक असर यहाँ पे पड़ता है उस चीज का। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी है कि क्या 2026 में कुछ
कमी आएगी, कुछ करेक्शन होगी, या आपको लगता है कि ये जो अभी 1,41,000 के आसपास सोना है 10 तोला, वो 2.5 लाख या 2 लाख पहुंच सकता है? देखिए, इतना तो नहीं कि 1,41 का 2-2.5 लाख पहुंच जाए। हाँ, ये जरूर है कि 1,41 का 1,75, 1,80 के आसपास आपको नेक्स्ट दिवाली में 2026 की दिवाली में मिल सकता है, और 1.5 से ऊपर आपको मार्च में मिल सकता है। जो ये एकदम से चढ़ा है सोना चांदी, क्योंकि आप तो इस व्यापार में पहले से हैं, असल रीजन क्या है इसके पीछे? देखिए, इसका जब सबसे पहले ज़्यादा बढ़ा था, हर समय जो गोल्ड देता है 5 से 7% की बढ़ोतरी देता था पहले, और वो ठीक थी, नेग्लिजिबल थी, उसमें 4 से 5% ये हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी हर साल की। लेकिन ये जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ है, जब एकदम में फर्स्ट टाइम बढ़ा था, उसके बाद अनसर्टेनिटी पूरे वर्ल्ड में आ रही है। कभी इसका युद्ध होता है, कभी इराक का युद्ध हो जाता है, कभी किसी और का युद्ध हो जाता है, तो उसका इफेक्ट सारा गोल्ड पे और चांदी पे पड़ता ही पड़ता है। नहीं, लेकिन अगर साल भर में स्थिति अगर सामान्य हो गई, एक पीस अगर वर्ल्ड में आ गया, तो ये नहीं लगता है कि फिर ये गिरावट आएगी? क्योंकि जब जब टेंशन होती है तो लोग सोने चांदी की तरफ भागते हैं, क्योंकि सेफ हेवन मानते हैं इसको। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें सेटल होती है साल भर में, 2 साल में, तो फिर क्या जिस तरह से बढ़ा है वो फिर नीचे नहीं गिरेगा? नहीं, नीचे इसलिए नहीं गिरेगा। अब आप सिल्वर में ले लीजिएगा। सिल्वर में पहले बहुत कम सिल्वर का यूज़ होता था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। आज की डेट में सोलर पैनल्स हों या जो एआई इंटेलिजेंस है, इनमें सबके अंदर सिल्वर का यूटिलाइजेशन बढ़ गया है। जो इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं और ये आपके मोबाइल्स वगैरह का, इनके अंदर सिल्वर का बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। पहले ये डिमांड नहीं थी इनमें, किसी भी चीज़ में आप देखेंगे तो इसकी डिमांड की वजह से तो आपका सिल्वर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये आपका मार्च तक 300 चला जाएगा, और कह नहीं सकते 400 450 से ऊपर आपको दिवाली देखनी पड़ जाए इसकी। चांदी यानी कि 400 450 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है? पहुंच सकती है चांदी। और गोल्ड में, गोल्ड अब क्या है, इंडिया को ही नहीं ले लीजिए, सारी कंट्रीज जब से सैंक्शंस यूएसए ने लगाई है रशिया पे, कि डॉलर्स को एकदम में सैंक्शन कर दिया, इसको पैसे देने बंद कर दिए डॉलर्स पे, इसको वो हो गया, उसके बाद से आपके चाइना हो, इंडिया हो या और कंट्री हो, वो डॉलर्स में कम वो कर रहे हैं, डॉलर्स पे उनकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है, वो गोल्ड ज़्यादा खरीद के अपने उसमें रखते जा रहे हैं। हर एक के जो रिजर्व्स हैं, डॉलर्स कम हो रहे हैं, गोल्ड्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। अभी क्या जो ज्वेलरी को लेकर हमेशा था, क्योंकि हम भारतीयों में ज्वेलरी सिर्फ हमारे लिए सोने चांदी का वो नहीं है, हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा प्रतीक के तौर पर ज्वेलरी देखते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शादी ब्याह में ही हम ज्वेलरी खरीदते थे, आमतौर पर कोई फंक्शन है, मैंने पहले ही बताया, बिल्कुल, कोई अगर कोई बर्थडे आया है वहाँ जो, तो क्या अब जैसे रेट बढ़े हैं, लोगों ने ज्वेलरी पर खरीदना कम किया है और सिक्के, चांदी के सिक्के या बार पर ज़्यादा लोग पैसा लगा रहे हैं? हाँ, इस दफ़ा की जो दिवाली गई है उसके अंदर ज्वेलरी लोगों ने कम खरीदी है, और जो क्वाइंस हैं और बिस्किट्स हैं वो ज़्यादा लोगों ने खरीदे हैं। उसके पीछे कारण क्या? उसके पीछे कारण यही है कि लोगों को ये था कि कल ने गोल्ड सस्ता होता है, वो होता है, तो मेकिंग्स वगैरह का जो इफेक्ट है वो हमारे ऊपर कम पड़ेगा। एक इस बात को लेकर भी चर्चा है खबरों में कि जो चांदी की खास तौर से बात कर लें, कि जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो सट्टेबाजी वाले लोग हैं, उन्होंने बेतहाशा जो है वो खरीदारी कर ली है। 1980 का एक दौर हुआ करता था जब हंट ब्रदर्स थे यूएस के, उन्होंने बहुत ज़्यादा चांदी खरीदी और एक तरह से मार्केट में चांदी का एकदम से हाइप बन गया। लेकिन उसके बाद जब चांदी गिरी तो एकदम धड़ाम से नीचे आकर गिरी। क्या इस तरह की स्थिति भी कहीं मार्केट में दिखती है? मेरे को नहीं दिखती, लेकिन हो भी सकता है, कह नहीं सकता इसके बारे में मैं ज़्यादा। ऐसे में अब जो लोग सोच रहे हैं कि अभी इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, रुकना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्योंकि इसी व्यापार में एक एक्सपर्ट के तौर पर लोगों के लिए क्या सलाह है कि अभी रुके, कुछ करेक्शन की उम्मीद आ सकती है, कुछ डाउन होगा, या फिर जहां भी थोड़ा बहुत डिप दिखे वहां थोड़ा थोड़ा जो है आप गोल्ड या चांदी अब बुक कर लें?
देखिए चांदी और गोल्ड, मैं चांदी का तो कभी भी फेवर में नहीं रहा हूँ कि चांदी खरीदी जाए, लेकिन जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं उस हिसाब से चांदी का लगता है। लेकिन चांदी को खरीदते समय बहुत कॉशियस रहें, क्योंकि चांदी बढ़ती भी एकदम में 10,000 है तो घटती भी एकदम में 10,000 है। तो इसलिए चांदी को खरीदने और बेचने में बहुत सावधानी बरतें। अपने उनसे जो आपको सलाह दे रहे हैं उसकी सलाह लेके, इनकी काफ़ी देख के, खुद जज करके फिर खरीदें, नहीं तो हाथ ना डालें। पिछले 10-15 साल या 20 साल का कोई ऐसा दौर आपके सामने हो, याद हो, जब एकदम से रेट बढ़े थे और बहुत तेजी से गिरे भी थे, कुछ इस तरह की स्थिति चांदी पहले के आज से कोई 10 साल पहले, 15 साल पहले एकदम में 30-40 रुपये से 75 रुपये हो गई थी चांदी। तो उसको बाद में चांदी को रिकवर करने के लिए कई साल लग गए थे, 5-7 साल लग गए थे। और अब उसके बाद ये अभी तक साल भर पहले तक, इवन हम जाएँ 24 में, ये हो गया 24 में हमने दिवाली पे चांदी बहुत सस्ती बेची थी। हमने उस समय चांदी रफली 60 से 70 के बीच में होगी अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, होगी। लेकिन आज जस्ट उससे 3 गुना है रेट। ऐसे ही आप गोल्ड का मैं देख रहा था, गोल्ड आपका फरवरी 24 के अंदर 55 रुपये, 50 से 55 रुपये के बीच में गोल्ड होता था 22 कैरेट का, और आज की डेट में 22 कैरेट 130 से ऊपर है। तो आप ये जस्ट डिफरेंस देख लीजिए कितना है। जो 2 साल में बढ़ा है, ऐसा पूरे साल में कभी नहीं बढ़ा गोल्ड। ना गोल्ड बढ़ा, ना चांदी बढ़ी है इतनी। बजट आने वाला है, बजट से क्या उम्मीद लग रही है, खासतौर से सोना व्यापारी, क्या इसमें कुछ जो ड्यूटी में कुछ रिबेट की उम्मीद, ताकि थोड़ा सा स्टेबल हो? आम आदमी जो ठीक है बजट के हिसाब से खरीद रहा है कि 10 लाख रुपए का बजट है तो उतना ले रहा है सोना, लेकिन आप समझिए ना कि फिर वो तोले में भी तो कमती हो रहा है ना, कि जहां वो एक भारी सा नेकलेस बना लेता था, और दूसरा एक गरीब आदमी जो है वो ज़्यादा इस बात को लेके टेंशन में है। क्योंकि देखिए अमीरों के लिए ही हर चीज़ हो जाएंगी। रियल एस्टेट की बात करें तो बड़े बड़े घर बन रहे हैं, करोड़ों के घर है, मिडिल क्लास पीछे होता चला जा रहा है। अब सोने चांदी में भी वही हाल हो रहा है। तो बजट से क्या उम्मीद है कि थोड़ा सा स्टेबल हो, आम आदमी मिडिल क्लास भी खरीद पाए अपने बच्चों के लिए कुछ सोना चांदी? देखिए राज जी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारी मदर कहती थी कि जब वो उनकी शादी हुई तो 200-250 रुपये गोल्ड होता था, और उस समय सैलरी लोगों की कितनी होती थी, ये सन मैं 61-62 की बात कर रहा हूँ, उस समय लोगों की सैलरी भी 200 रुपये 250 रुपये होती थी। उसके बाद आप लगा लीजिए, आपकी खुद की शादी हुई होगी, मेरी हुई होगी शादी, ये 90s के आसपास की बात बता ले, 3000 के आसपास नियर अबाउट होता होगा गोल्ड। सैलरी कितनी होती थी उस समय? यही होती थी। आज की डेट में सैलरी 1.5 लाख रुपए है और गोल्ड भी 1.5 लाख रुपए बराबर है। लेकिन गुप्ता जी, हर किसी की 1.5 लाख सैलरी नहीं है। नहीं, वो जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार 30 हज़ार वाला जो आदमी है, नहीं, ये जो जनरल मैंने गवर्नमेंट के वो दिया, गवर्नमेंट में मिनिमम सैलरी आज की डेट में लाख से ऊपर है। कहीं भी आप वो लगा लेंगे, लाख रुपए आज एक स्मॉल टीचर्स को भी मिलती है गवर्नमेंट, ये तुम्हारे MCDs की टीचर्स वगैरह होती है, इनको भी मिलती है। तो मैं जनरल कह रहा हूँ, जनरल उस समय लेबर क्लास को लेंगे तो लेबर क्लास तो गोल्ड से बाहर ही थी, और गोल्ड हमेशा लग्जरियस आइटम रहा है, गोल्ड हो चांदी हो या डायमंड हो। चांदी फिर भी थोड़ा सा कह दे कि लोअर क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए होती थी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए तो हमेशा दूर ही रही हैं ये चीज़ें सारी। इस बार की दिवाली का थोड़ा सा मुझे आप एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि हर दिवाली हम ये देखते आए कि गिफ्ट के तौर पर भी चांदी के सिक्के जो है वो बहुत आम रहे हैं, मतलब आम तौर पे दिए। इस बार वो सिक्कों की संख्या कुछ कम हुई? हाँ, कम हुई है। जो पहले यानी कि आप ये सोचते थे कि मैं किसी को गिफ्ट दे रहा हूँ तो 1000-1500 रुपये का कॉइन दे दूँ, तो इस दफ़ा वो कमी रही है कि 1000-1500 रुपये में चांदी का 10 ग्राम का सिक्का नहीं मिला है। तो कितने रुपए का कर दिया है? आज नियर अबाउट देखिए 10 ग्राम का सिक्का ही 3000 रुपये का है। 2500 रुपये चांदी होगी तो 2500, 10 रुपये और लगा लीजिए ऊपर, 260 के लगभग लगा लीजिए, इसके आसपास पड़ती है। तो यानी कि अभी ये तय है कि यहाँ से जो अब रेट चढ़ने शुरू हुए हैं, चाहे सोना हो या चांदी, वो गिरने वाले तो है नहीं, यहाँ से ये ऊपर की ही तरफ जाएंगे। माइनर करेक्शंस होती रहती हैं और वो समय समय पर होती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेट 10% गिर गए, 20% बढ़ गए और 10% गिर गए तो उसको आप गिरना नहीं कहते हैं। चांदी पर जो
चाइना ने खास तौर से एक कंट्रोल किया है कि बाहर भेजने पर जो है एक सख्ती लगाई है, उसका भी कुछ असर है? नहीं, उसका मार्केट में कोई असर नहीं है। उसने जो पहले वो कहते थे कि पहले चांदी पे इसने अपने हाथ से वो लगा दिया, बैन लगा दिया, पहले इन्होंने सबको बहुत खुला छोड़ रखा था, वो थोड़ा सा कर लिया, वो इंटरनल इनकी बातें, कोई ऐसा वो नहीं है। यानी कि उसका असर बहुत ज़्यादा नहीं। इसका कोई ज़्यादा असर नहीं। यानी कि सीधी सी स्थिति ये है, फिलहाल जिस तरह से चांदी और सोना दौड़ रहे हैं, ये रफ्तार अभी कम होने वाली तो नहीं है, ये एक्सपर्ट्स की राय है और अलग अलग एक्सपर्ट्स की राय है। हमारे साथ एडवोकेट प्रदीप गुप्ता जी भी हैं, क्योंकि ये सराफा व्यापारी है और रोज़ मार्केट को देख रहे हैं। हाँ, एक जो बड़ा बदलाव आया है वो, अगर जो ज्वेलर्स की जिनकी शॉप्स पर ताले लग रहे हैं, वो सीधे सीधे एक तरह से कहें कि सट्टेबाजी का हिसाब किताब वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा था, ना कि एक दुकान को जिस तरह से चलाना है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पहले जो एक बजट था, बजट अभी उतना ही है, वो चाहे आम हो, गरीब हो, अमीर आदमी हो, लेकिन जो सोने और चांदी का जो वजन है वो पहले के मुकाबले कम हो गया है। तो इसलिए बाजार के ऊपर नज़र रखिए, जब डिप आए तब ज़रूर खरीदिए। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है, इन्वेस्टमेंट की सलाह यहाँ पर नहीं है, क्योंकि कहीं भी आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई, हर जगह हर मार्केट में एक जोखिम होता है, इसलिए सही एक्सपर्ट की राय लीजिए, 10 मार्केट के ऊपर नज़र रखिए, तभी जाके कुछ पैसा इन्वेस्ट कीजिए। और 10 एक्सपर्ट से पूछ के जब इन्वेस्ट करिए, बिल्कुल आंख बंद करके बिल्कुल मत करिए इन्वेस्ट। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम थैंक यू राज जानकारी जी, देने के आपकी लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, आपने चैनल शुरू कर रखा है ये काफ़ी, और बहुत अच्छा रफ्तार पकड़ रहा है आपका ये चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।